रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। दुनिया तब हैरान रह गई जब कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि श्रीलंका की जमीन पर कुछ ऐसे पौधे उग रहे हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हिमालय के पर्वतों पर पाए जाते हैं। उन पौधों को देखने के बाद हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि जो पौधा पूरी दुनिया में सिर्फ हिमालय के पर्वतों पर उगता है, वो पौधा हजारों किलोमीटर दूर श्रीलंका कैसे पहुंचा। उसके बाद इतिहासकारों ने जब बताया कि हिमालय पर पाया जाने वाला पौधा श्रीलंका इसलिए पहुंच गया क्योंकि जब लक्ष्मण घायल हुए थे तब उनकी जान को बचाने के लिए हनुमान हिमालय की एक चोटी को उठाकर श्रीलंका ले आए थे। जिसके बाद दुनिया भर के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने रामायण की कहानी के कुछ और अंशों को ढूंढना शुरू कर दिया, जिससे ये साबित किया जा सके कि रामायण कोई कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता थी। लंका में आग। अगर आपने रामायण की कहानी को देखा होगा तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी तब हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। यही वजह है कि रावण की लंका पूरी की पूरी खाक हो गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस बारे में पता लगाया तो उन्होंने देखा पूरी श्रीलंका की मिट्टी अलग है, लेकिन जिस जगह पर रावण के सोने की नगरी थी उस जगह का पूरा मिट्टी ही काला हो गया है, जबकि पूरे श्रीलंका में कहीं भी और काले रंग की मिट्टी नहीं पाई जाती। इस खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि रामायण की कहानी बिल्कुल सच है। हनुमान जी के पैरों के निशान। जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका लेकर चला गया तब भगवान राम ने माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान को आदेश दिया। हनुमान जी अपना विकराल रूप लेकर समुद्र को छलांग लगाकर पार किए थे और श्रीलंका में एक पत्थर के ऊपर उतरे थे। जब हनुमान जी का विकराल रूप है श्रीलंका के पत्थरों पर उतरा तो श्रीलंका के पत्थरों में उनके पैरों के निशान बन गए। ये पैरों के निशान बिल्कुल उसी जगह पर है जिस जगह पर रामायण में हनुमान जी के उतरने की बातों को लिखा गया है। लाखों साल पुरानी गुफा। रावण जिस वक्त माता सीता का अपहरण करके लंका लेकर गया था उस वक्त माता सीता को एक गुफा के अंदर कैद करके रखा गया। हाल ही में पुरातत्व विभाग को श्रीलंका की इस गुफा के बारे में पता चल गया। जब पुरातत्व विभाग के लोगों ने उस गुफा के हर एक पहलू को जांचा तो उन्होंने देखा गुफा के अंदर कुछ रामायण से जुड़े अजीबोगरीब चित्रकारी की गई है। ये सभी चित्रकारी आज से 1000 या फिर 2000 साल पहले की नहीं बल्कि लाखों साल पुरानी है। आप भी यहाँ बनी तस्वीरों पर नजर डाल सकते हैं। इन गुफाओं में ऐसी तस्वीरें बनी हुई है जो कुछ हजार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल पुरानी है और ये तस्वीरें रामायण की पूरी कहानी को दर्शाती हैं। संजीवनी बूटी। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया गया था। संजीवनी बूटी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पाई जाती थी, वो है हिमालय का द्रोणागिरी पर्वत। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने देखा वही संजीवनी बूटी का दुर्लभ पौधा श्रीलंका ने भी उसी जगह पर मौजूद है जहां पर रावण और राम के बीच युद्ध की बात कही जाती है। उस पौधे को वहां पर देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक ये मानने को मजबूर हो गए कि भगवान राम और उनकी रामायण बिल्कुल सच है। द्रोणागिरी पर्वत। इन सब के अलावा जब हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जगह पूरे के पूरे द्रोणागिरी पर्वत को लेकर आ गए तब श्री राम के भाई लक्ष्मण का इलाज होने के बाद हनुमान जी उस पहाड़ी को उठाकर वापस हिमालय के पास रखने गए थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज भी द्रोणागिरी पर्वत पर उस निशान को देखा जा सकता है जहां से हनुमान जी ने उस पहाड़ी को उठाया था और वापस से रखा। यही वजह है कि आज द्रोणागिरी पर्वत को भगवान की तरह पूजा जाता है। खैर, ये तो हमारा सनातन धर्म है ही ऐसा जहां हम प्रकृति के हर एक रूप की पूजा करते हैं। राम सेतु। रामायण की कहानी वास्तविक है या फिर काल्पनिक, इसका सबसे बड़ा सबूत तो भारत और श्रीलंका के बीच बना हुआ वो पुल है जिसे गूगल मैप में देखने पर साफ दिखाई पड़ता है। जब आप गूगल मैप को ऑन करके भारत और श्रीलंका के मानचित्र को देखेंगे तो आपको इन दोनों के बीच एक पुल जैसी आकृति दिखाई देगी, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को कबूल कर चुके हैं कि ये वही पुल है जिसे भगवान श्री राम की वानर सेना ने कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया था। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा था कि श्रीलंका और भारत के बीच जो पुल जैसी आकृति दिखाई देती है वो प्राकृतिक तौर पर नहीं बना हुआ बल्कि किसी के द्वारा बनाया गया है। अब इतने भयंकर समुद्री लहरों के बीच इतने लंबे पुल को बनाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आप हमें कमेंट में बताइए। तैरने वाले पत्थर। रामायण की कहानी के उन दो कैरेक्टर के बारे में आप जरूर जानते होंगे जिनका नाम नल और नील था, जिनके द्वारा फेंका गया पत्थर पानी में डूबता नहीं था, तैरता था।
हैरानी की बात तो यह है कि वो तैरने वाले पत्थर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर भारत और श्रीलंका के लिए पुल को तैयार किया गया था। अगर इस तरह के पत्थर कहीं वास्तव में मौजूद होते तो वो दुनिया के और भी कोने में होने चाहिए, लेकिन हैरतअंगेज तरीके से तैरने वाले पत्थरों की मौजूदगी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत और श्रीलंका के समुद्री किनारे पर मिलते हैं, जहां पर भगवान श्री राम ने पुल बनाने की शुरुआत की थी। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि उस पत्थर के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो पत्थर पानी के भीतर नहीं डूबते। अगर ऐसी बात है तो आज से न जाने कितने साल पहले श्री राम के वानर सेना को इस बात का पता कैसे चला कि खास तरह के पत्थर पानी में नहीं डूबते। वैसे इस बारे में आपके क्या सूचना है कमेंट में बताना। विशालकाय हाथी। अगर आपने रामायण की कहानी ध्यान से देखी है तो उसमें इस बात को दिखाया गया है कि रावण ने अपनी लंका की रखवाली के लिए बड़े ही भारी भरकम हाथियों को तैनात किया था। हाल ही में पुरातत्व विभाग को हाथियों के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनका आकार सामान्य हाथी से 5 गुना बड़ा है, जो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि ये वही हाथी है जिसका इस्तेमाल रावण ने अपनी लंका की रखवाली के लिए किया था। रावण की लंका। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने श्रीलंका के ऐसे पुराने महल के खंडर को ढूंढ लिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हजारों साल पुराना है। और तो और उस महल के अंदर ऐसे ऐसे गुप्त रास्ते बनाए गए हैं जो पूरी तरह से इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये वही महल है जिसका इस्तेमाल रावण किया करता था, क्योंकि हजारों लाखों साल पहले के महल का अस्तित्व मिलना सिर्फ और सिर्फ रामायण की तरफ इशारा करता है। अशोक वाटिका। ये तो आप सभी जानते होंगे कि रावण ने बाद में माता सीता को अशोक वाटिका में भेज दिया था, क्योंकि माता सीता किसी भी कीमत पर रावण के महल में प्रवेश नहीं करना चाहती थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हजारों साल पुरानी इस जगह को आज भी श्रीलंका में सुरक्षित रखा गया है, और तो और आज भी वहां के लोग उसे अशोक वाटिका के नाम से ही जानते हैं। अगर कोई भी बात काल्पनिक होती तो इस तरह से किसी भी स्थान को सुरक्षित नहीं रखा जाता। श्रीलंका के अशोक वाटिका इस बात को साबित करती है कि रामायण की कहानी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो पहले भी हो चुका है। रामलिंगम। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तब उन्हें पश्चाताप करना पड़ा था, लेकिन भगवान श्री राम के हाथों एक ब्राह्मण का कत्ल हो गया था। वो रावण ब्राह्मण था। इसी पश्चाताप के लिए भगवान राम को 4 शिवलिंग बनाने का आदेश मिला था, जिनमें से एक शिवलिंग को माता सीता ने तैयार किया था, 2 शिवलिंग को हनुमान जी ने तैयार किया था और एक शिवलिंग स्वयं भगवान श्री राम अपने हाथों से तैयार किए थे। रामायण में जिस जगह पर भगवान श्री राम के द्वारा हाथों से शिवलिंग बनाने का जिक्र किया गया है, उसी जगह पर आज भी वो शिवलिंग मौजूद है जिसे हम रामलिंगम के नाम से जानते हैं। आप किसी भी वक्त उस मंदिर में जाकर भगवान श्री राम के द्वारा बनाए गए शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि पश्चिम सभ्यता के कुछ लोग हर वक्त भारत और सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं, चाहे बात भारत के वेदों की हो, भारत के योगा की हो, या फिर भारत से जुड़ी कोई भी सांस्कृतिक या पौराणिक बात हो। पहले वो लोग विरोध करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें मजबूरन सनातन धर्म के हर बात को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि सनातन धर्म के वेदों में या फिर पुराणों में जिन भी बात का जिक्र किया गया है वो काल्पनिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से वास्तविक है। यही वजह है कि सैकड़ों बार नकारने के बावजूद भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को ये मानना पड़ता है कि रामायण की घटनाएं वास्तव में हो चुकी हैं। सनातन धर्म के जिस योग संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता के लोग नकारते आ रहे थे, आज पूरी दुनिया योगा को फॉलो करती है। दुनिया भर के लोग आज सनातन धर्म के आयुर्वेद को अपना रहे हैं, जबकि एक वक्त था जब पश्चिम सभ्यता के लोग भारत के आयुर्वेद का मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, एक बात तो सत्य है, वास्तविकता को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, वक्त के साथ हर एक चीज खुद सामने आ जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।